दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसेस है ना वो फाइनली शुरू हो गया है, यानी कि CSAS जो पोर्टल है ना वो लॉन्च हो गया है। सो कैसे होने वाला है एडमिशन, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में खास तौर पर हम पहले चरण की बात करेंगे, यानी कि आपको CSAS पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है और इसकी बाकी डिटेल्स क्या होंगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको साथ साथ में फीस भी भरनी होगी, क्योंकि अगर आप फीस नहीं भरते हैं ना तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, और फॉर्म अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो भले ही आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो CUET में, आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो स्पेशली अगर DU में एडमिशन लेना है तो आपको 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। CSAS के पहले चरण से, दूसरे चरण से और तीसरे चरण से। पहला वाला जो चरण है वो शुरू हो गया है, यानी कि फॉर्म फिल करने का और रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, सो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप का तरीका बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्टर करना है और कितनी फीस देनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले DU की एडमिशन वाली वेबसाइट लिखनी है, यानी कि ugadmission.uod.ac.in। उसके बाद आप जो सबसे पहला लिंक देखेंगे ना वही CSAS पोर्टल के लिए ज़रूरी होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी कि CSAS 2024। उसके बाद यहाँ पर ना सारा प्रोसेस भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि तीनों जो फेज है ना एडमिशन के वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा आपके लिए जो फीस है एप्लीकेशन की वो भी लिखी हुई है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ फीस देनी होगी। उसके अलावा अगर आप BSc या फिर BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 400 रुपीज़ देने होंगे, और ये जो फीस होगी ना ये नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो ECA कोटा वाले और स्पोर्ट्स कोटा वाले उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। 100 रुपीज़ उनको एडिशनल फीस देनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने लेफ्ट साइड में आते हैं ना तो यहाँ पर आपको एक पोर्टल दिखेगा जहाँ पर आपसे लॉगिन करने को कहा जाएगा। बट लॉगिन वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर किया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अपने CUET एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा। बट अगर आप पहली बार वेबसाइट पर आए और पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं CSAS के लिए तो आपको यहाँ पर जाना होगा जहाँ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद कैप्चा लिख के रजिस्टर करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ना एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप वापस जाकर यहाँ पर वो डिटेल यहाँ पर डालकर लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं। याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ना ये फर्स्ट फेज़ का है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल अपलोड करनी है। सेकेंड फेज़ तब शुरू होगा जब CUET का रिजल्ट आएगा। तो देखा आपने, आपको इन इजी और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है, और आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो एप्लीकेशन एडिट है ना वो करने का भी मौका मिलेगा। सो आपको ना अपनी जो डिटेल है वो बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से उसमें फिल करनी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर, आपके एडमिशन की बात है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं या फिर आपका कुछ डॉक्यूमेंट गलत होता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सब कुछ बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से, तसल्ली से करना है। और अगर कोई आपको दिक्कत लगती है या फिर कुछ और आपको समस्या आती है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या हुई जिसका निदान हमारे पास है तो हम बिल्कुल आपको कमेंट के जरिए उसका आंसर बता देंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे इससे रिलेटेड एक और जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे ना छूटे।